जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड टारगेट चैनल पे। चलिए 100 प्रश्न हम कर चुके थे और 50 प्रश्न बचा हुआ था। ये ज़मीन संबंधी कानून से, झारखंड का ज़मीन संबंधित कानून, ठीक है। तो चलिए 50 प्रश्न को ये ख़त्म करते हैं ये टॉपिक को, और आपको रिवाइज़ कर लीजिएगा ज़रूर। पिछला मैंने ये 100 प्रश्न करवाया था, सभी ऑब्जेक्टिव हैं। चलिए देखते हैं, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का 101 नंबर। किसके अनुमति के बाद अपनी भूमि को बदलने की इच्छा रखने वाला बदल सकते हैं? किसकी अनुमति के बाद? ये हो जाएगा आपका 181 नंबर हो जाएगा, उपायुक्त हो जाएगा, ठीक है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 25 एवं 26 में उल्लेख है। क्या उल्लेख है? तो रैयत जोत के विक्रय या दान के हस्तांतरण की प्रक्रिया का वर्णन है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कोई मूल रैयत का ग्राम प्रधान बिना उपायुक्त की अनुमति के अपने साथ या किसी मूल रैयत के साथ कोई बंजर भूमि या खाली जोत बंदोबस्त नहीं करेगा? 29। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 4 में किसका उल्लेख है? बंजर भूमि एवं खाली जोत की बंदोबस्ती। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि भूस्वामी की सहमति एवं उपायुक्त के अनुमोदन के बिना बंदोबस्त के प्रयोजन के लिए उपविभाजन नहीं किया जाएगा? 30। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि ग्राम प्रधान या मूल रैयत या उपायुक्त की राय से बंजर भूमि का समुचित भाग जहेस्थान, शमशान या कब्रिस्तान के लिए बंदोबस्त किया जा सकता है? 34। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि गांव के सभी रैयतों को यह अधिकार होगा कि वे अपने मवेशियों को गांव के भीतर अभिरेखांकित चारागाह या वन वृद्धि के लिए छोड़ी गई भूमि पर चरा सकते हैं? 37 हो जाएगा, 37। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के कौन सा धारा? 1949 के धारा आपका यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 40 धारा के तहत भूस्वामी या मूल रैयत या ग्राम प्रधान के द्वारा किसी रैयत के खास तालाब में मछली मारने का प्राप्त अधिकार या सिंचाई के किसी अधिकार में परिवर्तन नहीं कर सकता। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 42 के तहत उपायुक्त कभी भी अपनी इच्छा से या प्राप्त आवेदन से किसी व्यक्ति को किसी भूमि का अतिक्रमण करने पर इस अधिनियम के प्रावधानों से बेदखल कर सकता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 5 में प्रावधान है लगान का। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि वस्तु रूप में लगान वसूल नहीं किया जाएगा या अभी स्वीकृत नहीं होगा? 43। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह उल्लेख है कि रैयत अपने किसी जोत के लिए लगान की रकम को विनिहित प्रपत्र डाक मनी ऑर्डर द्वारा
भेजकर भुगतान कर सकता है। 45 हो जाएगा इसका आंसर। निम्न में से किसके द्वारा प्रत्येक रैयत के लगान का लेखा रखा जाएगा? ग्राम प्रधान और मूल रैयत या भूस्वामी। ए और बी हो जाएगा आपका। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि कुछ विशिष्ट कारणों से लगान में कमी की जा सकती है? 50। कानून की किस धारा में यह प्रावधान है कि यदि कोई भूस्वामी या उसका अभिकर्ता अपने रैयत या ग्राम प्रधान या मूल रैयत से देय लगान के अतिरिक्त कुछ और वसूल करता है तो वह दंड का भागी होगा? 52। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि किसी प्रक्रिया के संबंध में इस अधिनियम में प्रावधान नहीं रहने पर राज्य सरकार नियम बना सकती है? 54। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में यह प्रावधान है कि उपायुक्त के आदेश के बिना कृषि भूमि से कोई व्यक्ति बेदखल नहीं किया जाएगा? 56। धारा 14 में वर्णित आधार पर रैयत के बेदखली के लिए आवेदन दुरुपयोग संबंधी परिवाद का समाधान तिथि डैश वर्षों के भीतर किया जाएगा। कितने वर्षों के भीतर? तो 2 वर्षों के भीतर। धारा 57 के तहत न्यायाधिकरण या आयुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील उस तिथि से 90 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। यदि किसी व्यक्ति को संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 20 के तहत गलत तरीके से भूमि हस्तांतरित की गई हो या किसी व्यक्ति द्वारा जोती जाती हो तो उसे 3 वर्ष तक कारावास या 1000 रुपये का जुर्माना या दोनों की सज़ा दी जा सकती है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में बकायों की वसूली का प्रावधान है? 70। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम में केंद्र सरकार द्वारा 1990 ईस्वी में 66वां संविधान संशोधन किया गया। उन्नीस सौ 1990 में 66वें संविधान संशोधन के तहत इस अधिनियम की किस धारा को छोड़कर सभी धाराओं को 9वीं अनुसूची में डाला गया? 53। बिहार शेड्यूल एरिया रेगुलेशन एक्ट कब पारित किया गया? 1969 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कब राज्य सरकार ने संशोधन कर जमीन मालिक को अपने जमीन की प्रकृति बदलने का अधिकार दिया? 2016 में। बिहार के कुछ क्षेत्रों में भूमि प्रबंध अस्थायी रूप से कुछ निश्चित समय के लिए किया जाता था एवं कुछ ऐसे भूमि की भी थी जिसका प्रबंधन पूर्णतः सरकार द्वारा किया जाता था। ऐसी भूमि डैश के नाम से जानी जाती थी।
खास महल। बिहार में जमींदारी प्रथा उन्मूलन हेतु बिहार भूमि सुधार कानून कब लाया गया था? 1950 में। बिहार की समस्त भूमि पर सरकार का स्वामित्व कब हुआ? बिहार की समस्त भूमि पर सरकार का स्वामित्व कब हुआ? 1957 में। 1957 के बिहार रियासत काश्तकारी अधिनियम के तहत डैश एकड़ से कम रियासत काश्तकारों को पूर्ण अधिकार दिया गया। 1 1961 ईस्वी में बिहार भूमि हड़बंदी कानून के तहत एक व्यक्ति के पास अधिकतम नहर सिंचित भूमि 20 एकड़ या असिंचित भूमि 60 एकड़ जमीन रखने की व्यवस्था की गई। बिहार सरकार द्वारा राज्य में बटाईदारी अधिनियम कब लागू किया गया? 1957 में। बिहार बटाईदारी अधिनियम के अनुसार अगर कोई बटाईदार किसी ज़मीन को 12 वर्ष से लगातार जोत रहा हो तो उस ज़मीन पर उस बटाईदार का अधिभोगाधिकार होगा। उत्तर प्रदेश भूमि राजस्व कानून कब पारित हुआ था? 1901 में। स्वतंत्रता पश्चात उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार कानून कब पारित किया गया था? 1951 में। उत्तर प्रदेश भूमि सुधार कानून 1951 के तहत किसानों को 4 नई श्रेणियों में बांटा गया था। निम्न में से कौन सा एक नहीं है श्रेणी इसमें से? कौन सा नहीं है? तो जोतदार नहीं है, ठीक है, बी नंबर। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि हड़बंदी कानून कब पारित किया गया? 1960 में। उत्तर प्रदेश में नई राजस्व संहिता 2016 को लागू कर 1901 का भूमि राजस्व अधिनियम निष्प्रभावी कर दिया गया। ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश में कौन सी भूमि व्यवस्था लागू थी? महारवाड़ी और रैयतवाड़ी। 1951 के में मध्य प्रदेश सरकार ने कानून पारित कर किस राज्य की जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया था? इनमें से सभी। मध्य प्रदेश सरकार ने भूमि राजस्व संहिता कब पारित की? 1959। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भूमि हड़बंदी कानून कब पारित किया गया? 1960 में। पश्चिम बंगाल ने बर्गादार यानी बटाईदार कानून कब पारित किया? 1950 में। वेस्ट बंगाल स्टेट्स एक्विजिशन एक्ट 1953 का मुख्य लक्ष्य राज्य और रैयतों के बीच मध्यस्थों को हटाना था। पश्चिम बंगाल सरकार ने भूमि सुधार कानून कब पारित किए? तो 1955 में। स्वतंत्रता बाद कब उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा स्टेट इवैल्यूएशन एक्ट पारित किया गया? 1951 में। उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा प्रथम भूमि सुधार कानून कब पारित किया गया? 1960 में। तो ये देखिएगा आज का लास्ट प्रश्न है 150 नंबर का, 150 प्रश्न नंबर 150। उड़ीसा सरकार ने किस अधिनियम के तहत राज्य में भूमि चकबंदी अनिवार्य रूप से लागू कर दिया?
भूमि सुधार अधिनियम 1972। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।